नमस्कार, गुड इवनिंग। आपकी अपनी पर्सनल फाइनेंस गाइड लेकर मैं पल्लवी आपके सामने हाजिर हूं। हफ्ते का आज वो दिन है जब लोन्स पर बातचीत होती है, यानी लोन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, फिर चाहे होम लोन की बात करें, एजुकेशन लोन या फिर आप पर्सनल लोन लेकर थोड़ा कंफ्यूज हैं, सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस चर्चा में ऋषि मेहरा हैं, फाउंडर dealforloans.com। ऋषि, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। एक बार तरीका बता देते हैं अपने दर्शकों को, किस तरह से आप सवाल भेज सकते हैं अपने। आप हमें मेल या एसएमएस के जरिए सवाल भेजें। कोई भी सवाल है आपका तो कर्ज हमारा कीवर्ड है, कर्ज लिखकर सवाल भेजें 57575 पर। साथ ही याद रखें कि आप ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com। कई सवाल आज हमें मिले हैं, इनफैक्ट पिछले हफ्ते के कुछ चुनिंदा सवालों को शामिल किया। एक बार ऑन द शो पर नजर डाल लेते हैं। पर्सनल लोन से जुड़ा हुआ एक सवाल है, तो क्या चीजों का ध्यान आपको रखना है ये बताएंगे, और साथ ही अलग अलग बैंक्स में आपने अगर नोटिस किया हो कि ब्याज दरों में काफी अंतर आप देखते हैं और अलग अलग प्रोफाइल के ग्राहकों के लिए भी बैंक्स रेट में फर्क करते हैं, ऐसा क्यों होता है एग्जैक्टली, ये भी ऋषि मेहरा से जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपको टिप्स भी देंगे कि आप क्रेडिट हेल्दी कैसे बन सकते हैं, यानी कि अपना क्रेडिट स्कोर कैसे आप सुधार सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। हमारे साथ प्रमोद कुमार माहेश्वरी जी जुड़े हैं नोएडा से। नमस्कार सर, अपना सवाल पूछें। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सवाल इनका काफी इंटरेस्टिंग है और इनफैक्ट मेल में जैसे इन्होंने जिक्र किया कि बैंक्स और एनबीएफसी जो एड्स देते हैं, जो अपनी वेबसाइट्स पर ब्याज दरें दिखाते हैं, वो काफी अलग होती हैं प्रैक्टिकली, यानी कि जब वो अप्लाई करते हैं लोन के लिए। ऐसा एग्जैक्टली क्यों होता है? हालांकि इनकी मेल से लगा काफी नाराज भी हैं ये एनबीएफसी और बैंक से। हो सकता है कि इन्होंने अप्लाई भी किया हो। ये एग्जैक्टली जानना चाहते हैं ऋषि की कॉस्ट ऑफ फंड्स जो बैंक रीजन देता है कि जब वो कैलकुलेट करते हैं अपनी ब्याज दरों को, किस तरह से वो रिव्यू करते हैं और एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ फंड से क्या मायने होते हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो अंतर है ब्याज दरों का वो किस वजह से होता है। हाँ जी, मैं इस सवाल को दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा। एक हिस्से में ये मैं कहना चाहूंगा कि जब एक कस्टमर एक बोर्ड देखता है या बैंक की वेबसाइट देखता है तो उसका एक लोएस्ट पैरामीटर ऑफ रेट देखता है, उस रेट को देखता है तो वो सोचता है कि मेरे को भी वो रेट मिलेगा। ये बैंक के अट्रैक्टिव ऑफर स्कीम्स होती हैं, ये कस्टमर को लुभाने के लिए सब चीजें की जाती हैं। जब आप रेट देखते हैं तो रेट जो ऑफर होता है वो डिफरेंट होता है हर एक कस्टमर से कस्टमर को लेके। बैंक को लोन देते हुए दो तीन चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक तो होता है कि हाँ भाई किस कस्टमर से उनको ज्यादा इनकम मिल सकती है, तो वो दो तीन चीजें जब ध्यान देखते हैं तो वो स्पेशल ऑफर देते हैं। यहाँ तो आपकी कंपनी किसी अच्छी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेशल ऑफर देते हैं तो रेट कम हो सकते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ अब प्रमोद जी जुड़ गए फोन लाइन पर, एक बार उनसे बात करते हैं। प्रमोद जी नमस्कार। आपने सवाल मेल के जरिए भेजा और मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी नाराज भी हैं जिस तरह से बैंक्स कैलकुलेट करते हैं। एग्जैक्टली आपने कोई ऑफर आपको मिला या आपने कहीं अप्लाई किया था? आप एग्जैक्टली क्यों पूछना चाह रहे हैं? नहीं मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एनबीएफसीज हैं और प्राइवेट बैंक्स खास तौर से, इनके जो फंडिंग का जो लोन का तरीका है उसमें जो फ्लोटिंग रेट ये लेते हैं और उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कस्टमर के साथ। दूसरा, इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या इनको पड़ती है उसको भी बार-बार को पता नहीं चलता। नहीं प्रमोद जी, क्या कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है? जी हाँ, मैं बताता हूँ कि ये मैंने होम लोन लिया था, वो मुझे 10.25 पे दिया गया जी। उसके बाद उसको अचानक मुझे एक लेटर मिला, उसको बढ़ा के 10.75 कर दिया गया। जब मैंने इनसे कॉरेस्पॉन्डेंस की कि भाई अभी आज की तारीख में भी आपकी साइट पे 10.15% का लोन पे आप दे रहे हैं, तो मेरा क्यों बढ़ाया आपने? तो उन्होंने कहा हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ गई। तो हमने कहा फिर 10.15 पे क्यों दे रहे हैं जी। तो कहने लगे उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा आज की तारीख में आप फंडिंग कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, वो 10.15 पे दे रहे हैं, तो आपने मेरा 10.75 एकदम से कैसे इंक्रीज कर दिया? तो उन्होंने 2 महीने बाद मेरा वापस कर दिया 10.25 जी। तो आप बने रहे फोन लाइन पे क्योंकि कई और दर्शक भी हैं जो भी सवाल पूछना चाहेंगे। और जैसा ऋषि आप एड्रेस कर रहे थे इसी क्वेरी को, अगर आप प्रमोद को स्पेसिफिकली अगर आप, क्योंकि काफी नाराजगी इनकी बातों में झलक रही है, एक लाइन में अगर एक संक्षिप्त में आपको समझाना हो तो बाकी दर्शकों को भी आप क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, बैंक अपनी तरफ से रेट बढ़ाते हैं और ये आपको अगर लगता है कि आपसे ज्यादा रेट चार्ज कर रहे हैं, जैसे आपने उनको पत्राचार किया और उनसे बातचीत करी तो उन्होंने रेट कम कर दिया, तो ये बहुत बड़ा सही तरीका है कि आप उनके पास जाएं और बोलिए आपने मेरा रेट कैसे बढ़ाया है। दूसरी चीज, आपके एक हाथ में एक हमेशा एक चीज होनी चाहिए, आप इसको बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। आप देखिए, अगर आपको ये 10.25 दे रहे हैं, कोई बैंक आपको 10.15 पे बैलेंस ट्रांसफर ही कर सकता है, आपका लोन ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो आप जब बैलेंस ट्रांसफर करने जाएंगे तो बैंक अपने आप अपने रेट कम कर देगा जी।
तो चलिए, ऑप्शंस क्योंकि ग्राहक के पास हमेशा होते हैं, एक बैंक के ऑफर से आप सैटिस्फाइड नहीं है, डेफिनेटली आप दूसरे बैंक की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बैंक, हालांकि अब बेस रेट कैलकुलेट करने का तरीका बदल गया है, लेकिन जैसा कि ऋषि ने कहा कि अलग अलग बैंक्स में अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स आपको मिलते हैं। तुलना आप जरूर कर सकते हैं। इनफैक्ट dealforloans.com जैसे कई प्लेटफॉर्म है जहां पर आप तुलना करके जो आपको सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन लगता है वहां आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अगला सवाल ईमेल के जरिए शामिल करते हैं। यशपाल सिंह जी का सवाल है, इन्होंने दिल्ली से सवाल भेजा है और इन्होंने अपनी प्रोफाइल बताई है। लगभग 41 इनकी उम्र है, इनकम करीब 6.5 लाख के आसपास है। पर्सनल लोन की तलाश कर रही हैं, 5 लाख रुपए की जरूरत होगी। इनफैक्ट इनका सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग है ऋषि, क्योंकि इन्होंने जिक्र किया है कि क्या जो ये डुअल ऑफर्स होते हैं कि आप पॉलिसी खरीदें, आपको लोन की किस्तें इस तरह से दी जाएंगी जैसे आप प्रीमियम्स चुकाते हैं, या फिर जिस दी अदर वे ऑल्सो कि कई बार लोन लेने जाते हैं आप होम लोन और आपको बैंक कोई पॉलिसी ऑफर करता है। इस तरह के जो ऑफर्स बैंक देते हैं कितने सेफ हैं, बिकॉज यही जानना चाहते हैं आपसे यशपाल सिंह जी कि इस तरह के ऑफर्स लेना क्या सेफ होगा, सिक्योर होगा, क्या राय रखते हैं आप ऐसे ऑफर्स पे? बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने। देखिए, आप जब लोन लेना चाहते हैं तो आप उसके साथ इंश्योरेंस बिल्कुल मिक्स मत कीजिए। इंश्योरेंस एक अलग चीज है, लोन अगर आपको जरूरत है पैसे की तभी आप लोन लेने जा रहे हैं। तब आप लोन लेने जाते हैं तो उसके साथ कुछ बैंक बंडल अप ऑफर करते हैं, जैसे आपने बताया कि होम लोन के साथ एक साथ में लोन इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। वो बैंक इसलिए करते हैं, वो चाहते हैं कि जब आप लोन ले रहे हैं तो कल को आपको कुछ हो जाए या उस चक्कर में बैंक का पैसा खराब ना हो, तो आपको कहते हैं कि वो आप एक इंश्योरेंस की ले लीजिए। बट आप इंश्योरेंस लेके लोन लेने की बात करें, ये तो बिल्कुल जायज नहीं है। इंश्योरेंस एक बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, आपको कुछ बैंकों के लोन लेते वक्त इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी जो आपके लिए भी फायदेमंद है और बैंक के लिए भी फायदेमंद रहेगा। पर इंश्योरेंस की अमाउंट इतनी बड़ी मत कीजिए कि जो आपको अपने लोन की ईएमआई देने में दिक्कत होनी शुरू हो जाए, क्योंकि आपके इंश्योरेंस की अमाउंट या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करके आप लोन की ईएमआई कभी नहीं पे कर पाएंगे। ये एक बिल्कुल, और एक बात और है, इन्होंने पर्सनल लोन लेने की बात करी। पर्सनल लोन एक महंगा लोन प्रोडक्ट है जिसमें ब्याज दर 13% से लेके 26% तक होती है। आप अगर उस ब्याज को सोचें कि आप उससे लेके कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लें और उसको आपको रिटर्न आ जाएंगे, ये तो बिल्कुल कभी नहीं होने वाला, ये ना आज तक हुआ है ना हो पाएगा। तो हम ऐसा बिल्कुल सलाह नहीं देंगे कि आप इस तरह से करिए। और जो कि दूसरी बात रही कि हाँ, एक होम लोन के साथ एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। हाँ जी, जितनी अमाउंट का आपने होम लोन लिया है, अगर आपके पास कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो आप मानिए कि आपके ऊपर एक लायबिलिटी खड़ी हो रही है। उस लायबिलिटी को कवर करने के लिए, अपने लोगों को, आसपास को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उतना इंश्योरेंस कवर जरूर लीजिए। खुदा ना खास्ता कल कुछ हो जाए तो वो दोनों चीजें बहुत भारी पड़ेंगी आपकी फैमिली के लिए। यानी लोन को तो कवर करता है इंश्योरेंस, लेकिन आप पॉलिसी मत लीजिए, लोन लेना है क्योंकि आपको। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि लोन एक अलग इंस्ट्रूमेंट है और इंश्योरेंस अलग है। इस तरह के और भी कई सवाल आए हैं, काफी इंटरेस्टिंग सवाल हैं आज के। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप अपने सवाल आप पहुंचा सकते हैं हम तक, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। हम देख रहे हैं मनी गुरु, आज लोन्स पर चर्चा हो रही है। कई दर्शक हमारे साथ आज फोन लाइन पर जुड़े हैं, कुछ सवाल ईमेल के जरिए भी हैं और ऋषि मेहरा डील फॉर लोन से हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। ऋषि, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक है, प्रमोद शर्मा, जयपुर से जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार प्रमोद, आपने सवाल मेल के जरिए भेजा था और आपने जैसा कि बताया है कि एक प्लॉट था आपका जिस पर आपको कंस्ट्रक्शन करना था, लेकिन आपने काफी देर कर दी है, 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। एग्जैक्टली अब स्टेटस क्या है इस प्रोजेक्ट का और आगे आप कितने समय बाद कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मैंने एक होम लोन लिया जी, तो मैम वो एक्चुअली मैंने नाम से खरीदा था, मैंने वो उससे 50% से खरीदा था, तो प्लॉट खरीदने के लिए लोन लिया था। राइट। तो लोन देने के टाइम पे टर्म रहती है कि विदिन 2 ईयर आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाना होता है इफ यू आर टेकिंग लोन ऑन प्लॉट। प्रमोद जी, आपने मेल में उसका जिक्र किया है, मैं आपसे आगे का स्टेटस जानना चाह रही हूँ कि अब आप कितने समय बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे और बैंक से जो आपका लास्ट कम्युनिकेशन हुआ है वहां पर क्या स्टेटस पता चल रहा है आपके एंड से भी और बैंक के एंड से भी? मैम एक्चुअली बैंक से लेटर आया था जिसमें वो बोलते हैं कि आपने के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर रहा है तो 15.5% कर दी जाएगी। जी जी, ब्याज दर आपकी बढ़ गई है।
तो मैं मुझे ये पूछना रहेगा कि जैसे अभी हमारे बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है और फंड मनी कुछ भी अवेलेबल नहीं है लोकेशन पे, तो कुछ निकल सकता है कि मुझे होम लोन का बेनिफिट मिल सकता है। प्रमोद, आपकी वॉइस थोड़ी मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन जितना भी हम समझ पाए आपके मेल के आधार पर ऋषि से सवाल पूछते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ऋषि इनफैक्ट जितना ये बता रहे हैं, जितनी डिटेल्स इन्होंने दी उसके आधार पर ऐसा लगता है कि ब्याज दर बैंक ने बढ़ाई क्योंकि जो एक तय समय था 2 साल का, वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ और आने वाले 1-2 साल तक भी शायद कंस्ट्रक्शन ये शुरू नहीं कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है कि ये ब्याज दर इतनी शूटअप हो गई है, ऑलमोस्ट 16.5% पहुंच गई है? हाँ जी, ऐसा होता है कि जब बैंक आपको होम लोन देते हैं तो आपसे ये होम लोन है, प्लॉट लोन नहीं होता है। आप जब कोई प्लॉट लोन लेते हैं तो आप एक टर्म्स एंड कंडीशन में साइन करते हैं कि 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर आप इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे और घर पे रहना शुरू करेंगे। अब जब बैंक 10.5% या कम रेटों पे लोन देते हैं तो उनका मानना है, और उनको आरबीआई से भी बेनिफिट मिलता है, तो वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो होम लोन होता है। अब जबकि इनके 2 साल बीत गए तो उन्होंने उस होम लोन से हटा दिया और उनको एक नॉर्मल लोन की तरह कंसिडर करना शुरू कर दिया है, जिसका ब्याज दर उन्होंने 15.5% कर दिया है। अब इनके लिए 2 काम हो सकते हैं। पहले तो इनको एक बार बैंक के पास जाना चाहिए और अपनी जो इनके प्रॉब्लम्स हैं कि वहां पे कुछ नहीं है, वो सारी की सारी चीजें बैंक के सामने रखनी चाहिए। हो सकता है बैंक इनको 1-2 साल की और मोहलत दे दे, जिनसे कि इसका रेट इनका वापस कम हो जाए। ये करना ज्यादा वाजिब रहेगा क्योंकि बैंक को भी पता लगेगा कि हाँ भाई वहां पे कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा तरीका यह है कि हो सकता है कि अगर इनको नहीं लग रहा कि बैंक कम करने वाला है तो ये एक कंस्ट्रक्शन शुरू कर लें और ना भी वहां पे रहें, फिर भी वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर लें। तो कंस्ट्रक्शन करते ही शुरू तो बैंक इसको होम लोन की तरह कंसिडर कर लेगा, पर इनको कंस्ट्रक्शन शुरू करनी पड़ेगी अगर बैंक उस चीज को नहीं अलाउ करता। तीसरा इनके पास एक तरीका यही हो सकता है कि ये किसी और बैंक के पास जाके बैलेंस ट्रांसफर की बात करें और उनसे अपफ्रंट में बात करें कि ये अभी कंस्ट्रक्शन 2 या 3 साल में नहीं हो सकता, आप मेरे को इसको होम लोन में कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कंसिडर कर सकते हैं। बट हम फिर भी मानते हैं बहुत मुश्किल है। हमारा राय यही इनको रहेगी कि अपने बैंक के पास जाइए, थोड़ा टाइम की मोहलत मांगिए, नहीं हो सके तो उस मोहलत के बाद एक अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दीजिए, जिससे कि बैंक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए। जी, इनफैक्ट ऋषि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री रिलेशनशिप्स पर ही चलती है, तो आप जैसे आपने सजेस्ट किया है इन्हें कि ये बैंक मैनेजर से खुद बात करें और वहां पर शायद अपना पक्ष रखें, एग्जैक्टली सिचुएशन उन्हें बताएं, शायद बैंक आपकी बात को समझने की कोशिश करें। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ माधव राव जी जुड़े हैं कर्नाटक से फोन लाइन पर। नमस्कार माधव जी, अपना सवाल आपने मेल के जरिए भेजा है। जैसा आपने जिक्र किया है कि आपने लोन के लिए अप्लाई तो किया था बट वो रिजेक्ट हो गया, एग्जैक्टली कारण क्या रहा है बैंक की तरफ से? वो क्रेडिट स्कोर का थोड़ा प्रॉब्लम है। आपने क्रेडिट रिपोर्ट अपनी मंगाई है खुद? नहीं है, पहले मैं अप्लाई किया था, उधर से बैंक से मालूम पड़ा जी वो डिक्लाइन हुआ है लोन एप्लीकेशन, इसीलिए पूछा तो क्रेडिट स्कोर कम है करके बोल दिया। ओके, पर बैंक के बताने के बाद आपको आई थिंक खुद करना चाहिए था चेक। बट एनीवेज आपको तरीका एक बार बता देते हैं कि अगर क्रेडिट स्कोर कम बता रहा है बैंक तो आगे आप सुधार कैसे सकते हैं, क्योंकि आपके अलावा कई और भी दर्शक होंगे शायद जो इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऋषि, जैसे इन्होंने बताया 550 इनका क्रेडिट स्कोर इन्हें पता चला है और इसी लो क्रेडिट स्कोर की वजह से इनका जो पर्सनल लोन की एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई है। जहां तक इनकी सैलरी का सवाल है, 16,000 के आसपास इनकी मंथली सैलरी है। आप क्या सजेस्ट करेंगे, अब क्रेडिट स्कोर कैसे सुधार सकते हैं? पहले तो पर्सनल लोन जितने भी बैंक हैं वो 725 से लेके 750 उनका एक मिनिमम स्कोर है, इससे कम में वो पर्सनल लोन नहीं देते हैं। तो अभी इनका स्कोर जैसे इन्होंने बताया कि 550 है। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। स्कोर कम कैसे होता है? स्कोर होता है आप कोई ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड अभी भी कर रहे होंगे। अगर इन्होंने पहले कोई लोन ले रखा है तो उसकी ईएमआई ये बिल्कुल टाइम से दे, टाइम से देते ही रहते ही इनका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर ये इनको 6 से 9 महीने करना पड़ेगा, तब जाके वो स्कोर में कुछ बढ़ोतरी होगी। दूसरा कारण एक और हो सकता है कि इनके पास कोई क्रेडिट कार्ड हो, उस क्रेडिट कार्ड पे इन्होंने जितना भी पे करना है उससे ज्यादा वो यूज कर रहे हैं, तो इनको पहले क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी करनी पड़ेगी, जिससे कि इनका जितनी भी क्रेडिट लिमिट है वो उतने ही, जितना इनका क्रेडिट है उतना वो वापस कर दे, अपने आप इनका स्कोर ठीक हो जाएगा। बट इसको करने में भी कम से कम 6 महीने 9 महीने करेंगे, तब जाके इनका स्कोर 700 750 के बीच में आएगा। इस बीच हम इनको एक और सलाह देंगे कि आप कहीं और जाके लोन अप्लाई मत कीजिए, पहले अपना स्कोर ठीक कर लीजिए। जैसे जैसे लोग और लोन और कार्ड अप्लाई करते हैं स्कोर और कम हो जाता है,
तो हमारा ये मानना है कि आप पहले अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दीजिए, अगर कोई और लोन चलता है उसकी पेमेंट बिल्कुल टाइम से करिए, कभी भी कोई ईएमआई मिस मत कीजिए। अगर ये सब चीजें ये 6 से 9 महीने फॉलो करते हैं तो इनका स्कोर ठीक हो जाएगा और इनको कोई ना कोई बैंक लोन दे देगा। राइट तो यानी आपने तरीके बता दिए और साथ ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे दिया, क्योंकि फिलहाल तो क्रेडिट स्कोर आपका कम है, लेकिन आप जितनी भी आपकी किस्तें हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसका भी जो आप ईएमआई भरते हैं हर मंथ, मिनिमम अमाउंट डेफिनेटली आप बढ़ाएं ताकि आगे आपका क्रेडिट स्कोर सुधर जाए। चलिए क्रेडिट स्कोर की हमने बात की, लोन्स की बातचीत की, लेकिन एक खास टॉपिक ऐसा है बजट में कुछ ही दिन अब बाकी रह गए हैं। ऐसे में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक्सपर्ट्स की और क्या मिल सकता है आपको इस बार के बजट में, इसी पर खास पेशकश लेकर हम आ रहे हैं। इस गुरुवार शाम 6:30 बजे हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे। राकेश नांगिया होंगे नांगिया एंड कंपनी, साथ ही दिव्या बावेजा डिलॉयट हास्किंस एंड सेल्स LLP से होंगे और हेमंत रस्तगी होंगे वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर से, बताने के लिए आपको कि बजट से पहले किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या स्पेकुलेशंस हैं कि आपको बजट में क्या मिल सकता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन आपको एक बार तरीका बताएं कि लोन से जुड़े सवाल आप कैसे भेज सकते हैं। आप हमें मेल या SMS करें moneygrow@zmedia.slgroup.com पे, या फिर SMS करने के लिए कर्ज कोड लिखकर अपना सवाल भेजें 57575 पर। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आखिरी सेगमेंट एक और सवाल शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर परमवीर सिंह जी हैं हरियाणा से। नमस्कार परमवीर जी, अपना सवाल आप पूछें। मैम मैं ये स्कूल के बारे में पता कर रहा था, स्कूल खोलना है कि उसके लिए लोन के बारे में पता करना ना। लगभग कितनी लागत रहेगी स्कूल को कंस्ट्रक्ट करने में और क्या जमीन आपके पास है जिस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे? जी मेरे पास 2 एकड़ जमीन है जी। और लागत बता पाएंगे, एस्टिमेट आपने लगाया होगा कितना खर्च होगा इस पूरे कंस्ट्रक्शन में? हमारा जी चलिए, जितना मेल पर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है 1 करोड़ की लगभग लागत आएगी। इनकी वाइफ भी काम करती हैं, आई थिंक टीचर हैं। 25,000 इनकी मंथली सैलरी है और ये खुद का कारोबार करते हैं। साल का लगभग 1 लाख रुपए तक ये कमाते होंगे। ऋषि, जैसा ये बता रहे थे कि इन्हें स्कूल खोलना है और जमीन इनके पास खुद से है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्कूल से मामला जुड़ा हुआ है तो क्या किस तरह की इन्हें मंजूरियां लेनी होंगी अथॉरिटीज से? एग्जैक्टली प्रोसेस क्या रहेगा? एक तो इनको जो लैंड का यूज है वो पहले पता करना पड़ेगा कि इसको स्कूल बना सकते हैं नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप एक स्कूल बनाने जाते हैं तो आपको लोकल अथॉरिटीज, लोकल डेवलपमेंट बोर्ड, उन सबसे एक परमिशन लेनी पड़ती है कि इस जमीन जो शायद ये खेती के लिए यूज कर रहे हों उसको शायद ये कंस्ट्रक्शन करके एक स्कूल नहीं बना सकते। अगर इनको सब वो वाली परमिशन मिल सकती हैं तो ये स्कूल बना सकते हैं। फिर इन्होंने बात करी कि इनको 1 करोड़ के आसपास का लोन चाहिए। अब इन्होंने इसको मैं 2-3 चीजों में बांट पाऊंगा। एक, इन्होंने बताया कि इनकी बीवी की इनकम 25,000 रुपए है, उससे इनको 11 से 14 लाख का लोन मिल सकता है। और इन्होंने जो अपनी इनकम बताई 1 लाख रुपए सालाना, उससे तो लोन मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको बैंक लोन देता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास इनकम हो, वो फ्यूचर इनकम जो जनरेट होगी उसके बेसिस पे आपको आज की डेट में लोन नहीं दे सकता। हम इनसे एक बात और कहना चाहेंगे कि इनको चाहिए कि ये किसी SME बोर्ड या इंस्टीट्यूशन के पास जाएं और उनको बोले अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दें, तो वो हो सकता है इनको एक स्टार्टअप कैपिटल स्कूल खोलने के लिए एक लोन दे सके। बट अगर आप बैंक के पास जाएंगे और ये वाले डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो बैंक आपको मैक्सिमम दोनों के बेसिस पे 11 से 14 लाख तक का लोन ही दे सकता है। जी, तो चलिए आपको राय भी दी गई है और जहां तक आपकी वाइफ का सवाल है, उनकी आय के अकॉर्डिंग लगभग 11 से 14 लाख तक का लोन आपको मिल पाएगा। फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे। आप भी अपने सवाल भेजें एक्सपर्ट से। कोई भी लोन से जुड़े सवाल हैं तो आप हमें मेल या SMS कर सकते हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com, या फिर SMS करने के लिए कर्ज लिखकर अपना सवाल भेजें 57575 पर। आज के मनी गुरु में इतना ही, लेकिन इस गुरुवार को जब हम आएंगे शाम 6:30 बजे तो खास पेशकश लेकर लौटेंगे। बजट पर सबकी नजरें टिकी। ऐसे में बजट से टैक्स को लेकर क्या उम्मीदें हैं? हमारे साथ 3 बड़े मेहमान होंगे, राकेश नांगिया, दिव्या बावेजा और साथ ही हेमंत रस्तगी होंगे। गुरुवार शाम 6:30 बजे देखना न भूलें, सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। फिलहाल इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।